विचार का प्रभाव और अच्छे किताब का प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। आप अच्छी पुस्तक को अपना दोस्त बनाइए और 1 साल आप अच्छे किताब से दोस्ती करके देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। कौन सी किताब पढ़े? अपना जो बुक पढ़ते हैं वो तो पढ़िए, कुछ अच्छे लोगों को पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की किताबों को पढ़िए। ये जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके थॉट्स का शुद्धिकरण होगा, विचारों का शुद्धिकरण। और ये विचारों का जो शुद्धिकरण होता है ना, वो बड़ा शानदार होता है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का जब छात्र था तो मुझे नेता बनने का बड़ा शौक था। एक बार मुझे एक किताब हाथ लग गया। उस किताब का नाम था अखंड ज्योति, तो गायत्री परिवार की वैज्ञानिक पत्रिका है। और उस किताब को जुलाई 1994 का अखंड ज्योति हमको मिला। संजोग देखिए, भगवान को कुछ देना होगा मुझे। पलटते पलटते एक जगह अंतिम में देखे परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी, और उसको 2-4 लाइन पढ़े तो बड़ा इंटरेस्ट जगा। उसमें एक जगह लिखा था, बेटा हम तुमको नेता बनाना चाहते हैं। अब देखिए, एक नेता बनना चाहते हैं और इसमें लिखा है। बस वहीं से शुरुआत हुआ अच्छे किताब का पढ़ना। आज अपने जीवन में हम जो कुछ है, अगर वो विचार न मिला होता मेरे जीवन में, मेरा जीवन भी किसी भटके हुए व्यक्ति के रूप में होता। इसलिए हम तो इस बात को चैलेंज करते हैं कि जवानी को अगर दिशा देना है, डायरेक्शन देना है, अच्छे लोगों को पढ़िए। मित्रों, भी आपको बताया जा रहा था कि हम जीवन में कैसे सफल होंगे। दुनिया ने बहुत विकास कर लिया, विज्ञान बहुत आगे चला गया। हम लोगों के जीवन में भी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो बता पाएगा कि विज्ञान के बारे में उसकी समझ क्या था। नेट, इंटरनेट की दुनिया उस समय कल्पना में भी लोगों को नहीं था, लेकिन आज भगवान ने सब उपलब्ध कराया। फिर आदमी इतना बेचैन क्यों है? आज जितना बेचैन है, परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग में है, इसका क्या कारण है? सब तो मिला। पहले तो ये सब चीज नहीं था। पहले ना मोबाइल था, ना नेट था, ना इंटरनेट था। फिर भी आदमी एक चीज था, कुछ नहीं होने के बावजूद वो एक सुकून था, एक शांति था। गुल्ली डंडा खेल के भी लोग सुकून करते थे। आज तो गुल्ली डंडा हमको समझ में आता नहीं है कि कभी कोई खेला भी होगा। इस समय खेले हो? खेले हो? सब क्या था वो, आज क्या हो गया? आज आदमी परेशान है। किस चीज के लिए? हम ये माने कि सिर्फ नौकरी के लिए परेशान हो तो हम थोड़ा देर समझ सकते हैं कि बेरोजगार है बेचारा साहब। जब नौकरी वाले के पास पहुंचते हैं तो बेरोजगार से ज्यादा वो परेशान दिखता है साहब। कारण क्या है? कारण यह है कि हमने अपने को सही करने का जो हमारा विज्ञान था, जो टेक्नोलॉजी था, उसको हमने मात्र पूजा पाठ बना के छोड़ दिया। अपने को धोना, गंदगी लगना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन गंदगी धोना नहीं। तो गंदगी धोने का जो सूक्ष्म विज्ञान था, सूक्ष्म समझते हो? सूक्ष्म विज्ञान, वो क्या था? मन को कैसे साफ करें। तन को साफ करने के लिए तो तमाम तरह का शैम्पू आ गया, साबुन आ गया, प्रचार आ गया, सब आ गया, आप साफ कर लिए। लेकिन समस्या कहां से है? कहां से है? मन से। मन को वाश करने का जो मेथड था, जो टेक्नोलॉजी था, जो विज्ञान था, वही भारत का अध्यात्म था। मन को साफ, क्लीन। और मन में जब कचरा बैठने लगे, कचरा जमने लगे, जो रोज जमता है, रोज जमता है, तो आपके जीवन में डर पैदा होगा, भय पैदा होगा। आप हमेशा डरे डरे रहोगे, सहमे रहोगे, ओवर थिंकिंग, जीवन को लेके निराश, हताश, मंदिर मंदिर भटकोगे। कौन भगवान मिले? हनुमान बाबा मिले तो उन्हीं को पकड़ लें। चलिए हमरे लौज में सुतिएगा। भोला बाबा का तो खैर बेचारे वो भोला ही हैं, उनको तो ज्ञान ही नहीं है आप लोगों के अनुसार। वो तो साक्षात भोला है। जल चढ़ाइए, पाइए 1 लोटा जल, सब समस्या का हल। चोरी करिए, डकैती करिए, गुंडाई करिए, क्रिमिनलिज्म करिए, सब करिए, खाली जल चढ़ा दीजिए। भोला उतने से खुश होते हैं। आप लफुआ बनिए, लुच्चा बनिए,
उचक्का बनिए, अटैची चोर बनिए, सिक्कर खींचे वाला बनिए, लेकिन भोला बाबा को जल सावन में जरूर चढ़ाइए, सब पाप धुल जाता है। अब भोला बाबा कहते हैं ले रेलवे ले ले। अच्छा है, सही है। अगर ये ही है तो इस देश को विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है, इस देश को समाप्त होने से। ये जो जैन जी है ना, जैन जी, पता नहीं जैन जी है कि केन जी है, कौन जी है, समझ में नहीं। माफ करिए, हमें उस विज्ञान को समझना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आप नोट कर लो, हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, पागलों का संख्या बहुत बढ़ने वाला है, और बिहार में तो और ज्यादा। लौज के लौज, टन का टन पागल मिलेगा। और दुर्भाग्य है बिहार का, एम्स खुल गया, यहाँ आईजीएमएस है, पीएमसीएच है, और प्राइवेट हॉस्पिटल सब भी दुनिया, कंकड़बाग में मेदांता है, मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। हम तो सरकार से डिमांड करते हैं कि एक पागल खाना बढ़िया क्वालिटी का, जिसमें शौक लगे तो चिल्लाए, नहीं अब रेलवे नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। माफ करना, ये पागलपन का दौरा आने वाले दिनों में इस जैन जी को दिखाई पड़ेगा। आप कैसे जानोगे कि हम पागल हो रहे हैं? पागल को ये नहीं समझ में आता है कि हम पागल हो रहे हैं, वो तो दुनिया को ही पागल समझता है। कभी रांची के पागल खाने में जाने का मौका मिला है? नहीं, आने वाले दिनों में मिलेगा। जब वहां जाओगे, एक व्यक्ति वहां डॉक्टर है, वो बता रहे थे जाली लगा होता है, जैसे पागलों का संख्या तो बहुत न होता है, डॉक्टर सीमित संख्या में होता है, तो डॉक्टर इधर रहता है और जाली से घेरे रहता है कि कोई पगला अटैक न कर दे। तो जब डॉक्टर सब गुजरता है उस जाली के बगल से, जो जितना पगलवा है वो कहता आ गया पगला। डॉक्टर को ही क्या कहता है? पागल। आज के समय में आप पागल किसको कहते हो? जो अच्छा बनने का प्रयास करता है, वो क्या है? पागल है, पंडित है, बेवकूफ है, इसको बुद्धि नहीं है, खैनी नहीं खाता है, बीड़ी नहीं पीता है, क्या है? ये गया गुजरा है। माफ करना, हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमने अपने भीतर को नहीं सुधारा तो धरती का बोझ बन जाएंगे। क्या बनेंगे? बोझ। और धरती का जब बोझ बनिएगा, अभी साइको ट्रीटमेंट करने वाली एक लेडीज डॉक्टर बहुत फेमस, गुड़गांव की, उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर, पैसे की, दूसरे का साइको ठीक करने वाली डॉक्टर सम अग्रवाल, और वो अपने आप इतना परेशान हो गई कि 6 मंजिल से कूद गई। अब बताओ साहब, न पैसा का कमी, न धन का कमी, हस्बैंड भी मिला तो डॉक्टर, डॉक्टर बाबू है। क्या हो रहा है? ये जो डिजीज है, इसको ठीक करने का जो विज्ञान था, उसी का नाम भारत का अध्यात्म था। अंदर की क्लीनिंग, मन की सफाई। ये मन की सफाई का नाम ही क्या है? ध्यान है। ध्यान और कुछ नहीं है, जादू टोना नहीं है ध्यान। ध्यान है मन को साफ करना, मन को शक्तिशाली बनाना। और ये चीज आप समझ लीजिए, मन अगर कमजोर हो गया, शरीर कमजोर हो गया तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर मन कमजोर हो गया तो जिंदगी का सब बाजी आप हार जाएंगे, जीता हुआ बाजी भी हार जाएंगे। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और कहिए डॉक्टर साहब क्या कहें, बहुत थकान लगता है, रात में 3 बार चौकी से गिरे थे। और थकान मन से है। कोई ऐसा दवाई लिखिए कि मन का टॉनिक, अभी तक नहीं बना है। मन शरीर का टॉनिक है, लेकिन मन का टॉनिक नहीं है। ये जो मंत्र है, ध्यान है, पॉजिटिव थॉट, आप क्या सोचते हैं, ये सोचने का प्रभाव जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। हम लोग भी कभी जैन जी थे, हम लोग भी वही सोचते थे जो आप सोचते हैं, अलग थोड़े थे। बिहार में जन्मे थे, वही सोचते थे कहीं ढुकना है, ढुक के ही दम लेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि विचार का प्रभाव और अच्छे किताब का प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति के जीवन में।
अगर आप दोस्त ना मिले तो आप अच्छी पुस्तक को अपना दोस्त बनाइए और 1 साल आप अच्छे किताब से दोस्ती करके देखिए। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। कौन सी किताब पढ़े? अपना जो बुक पढ़ते हैं वो तो पढ़िए, कुछ अच्छे लोगों को पढ़िए। विवेकानंद को पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताबों को पढ़िए। ये जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके थॉट्स का शुद्धिकरण होगा, विचारों का शुद्धिकरण। और ये विचारों का जो शुद्धिकरण होता है ना, वो बड़ा शानदार होता है। मैं पटना यूनिवर्सिटी का जब छात्र था तो मुझे नेता बनने का बड़ा शौक था। नेताजी, नेतागिरी। बिहार में और कोई काम जिसको नहीं मिले वो एक काम 24 आवर सेवा में उपलब्ध होता है। कुछ नहीं, बस कुर्ता पैजामा सिलाइए, पहन लीजिए, आप क्या हो गए? नेता। जनता रहे न रहे आप नेता हैं। तो मेरे मन में भी था कि हम नेता, टीम भी था, लफुआ सब का टीम था, बढ़िया बढ़िया टाइप का जो लफुआ होता है, उन्नत क्वालिटी का, हाइब्रिड, वो साथ था। देखिए विचार का प्रभाव क्या पड़ता है। एक बार मुझे एक किताब हाथ लग गया। उस किताब का नाम था अखंड ज्योति, जो गायत्री परिवार की वैज्ञानिक पत्रिका है। और उस किताब को जुलाई 1994 का अखंड ज्योति हमको मिला। हर महीने छपता है, तो जुलाई 1994 का अखंड ज्योति मुझे मिला, किसी ने दिया। हम लोग अखंड ज्योति पढ़ने वाले थे, तो दिया कोई, तो ऐसे ही पन्ना उन्ना रंग कलर देख रहे थे, कौन कलर छपल है रे भाई, भैंस के आगे बीन बजाए वाला बात। संजोग देखिए, भगवान को कुछ देना होगा मुझे। पलटते पलटते एक जगह अंतिम में देखे परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी, और उसको 2-4 लाइन पढ़े तो बड़ा इंटरेस्ट जगा। उसमें एक जगह लिखा था, बेटा हम तुमको नेता बनाना चाहते हैं। अरे क्या बात! अब देखिए कैसे विचार से हम नेता बनना चाहते हैं, और इसमें लिखा है कि हम तुमको बनाना। इंटरेस्टिंग। बस वहीं से शुरुआत हुआ अच्छे किताब का पढ़ना। हमने उसको पढ़ा, फिर आगे उसमें गुरुदेव लिखते हैं, बेटा कैसा नेता? लाल बहादुर शास्त्री की तरह, जॉर्ज वाशिंगटन की तरह नाम दिया। वो नेता बने कि नहीं बने, लेकिन जीवन बदलते चला गया, विचार परिवर्तन होते चला गया। और आज अपने जीवन में हम जो कुछ हैं, अगर वो विचार न मिला होता मेरे जीवन में, वो स्वाध्याय और अच्छा किताब न मिला होता, तो मेरा जीवन भी किसी भटके हुए व्यक्ति के रूप में होता। इसलिए हम तो इस बात को चैलेंज करते हैं कि जवानी को अगर दिशा देना है, डायरेक्शन देना है, तो आप अच्छे लोगों को पढ़िए। ज्यादा नहीं कहेंगे, ज्यादा पचेगा भी आपसे नहीं, क्योंकि आपका पाचन तंत्र इतना कमजोर है कि फुसफुसा जाएगा बीड़ी बम। 4 पन्ना रोज पढ़िए, ज्यादा नहीं कहेंगे। कितना? 4 पेज पढ़िए। और पढ़िए कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या मिलता है। आप जो सोच रहे हैं उसमें मैग्नेट होता है, चुंबक। कमजोर सोच का व्यक्ति सोचता तो खूब है, ये करेंगे, गांव में घर बनाएंगे, बाउंड्री ऐसे डालेंगे और उस पर बैठ के चाचा को तिरछे देखेंगे। भगवान जाने कब देखेंगे, पता नहीं। देखिए, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस सपने को हकीकत करने का ताकत अगर कहीं है तो किसमें? आपके विचार में। विचार अगर मजबूत हो गया तो हम आपको चैलेंज करते हैं, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, वो सब चीज आपको जुटा देगा जो आप, लेकिन विचार बदलते नहीं रहना चाहिए। अभी कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, फिर सुबह कुछ, शाम कुछ। ये पढ़ने से वो लाभ मिलता है। तो आपने 4 पेज पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? गाय भैंस को खाते देखे हैं? नहीं देखे? क्या करती है? सब गाय भैंस क्या करता है? एक के बार सब खा गया, निगल जाता है, उसके बाद बैठ जाता है। बायोलॉजी में है, बैठ के फिर जो खाया है उसको निकाल के चबाता है, महीन करता है। तो आपने 4 पेज क्या किए? पहले क्या किए? निगल लिए, और निगलने के बाद फिर 10 मिनट उस एक एक चीज पर जब आप सोचेंगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी पैदा होगा, एक ऊर्जा पैदा होगा, ये आपका अपना होगा। हम आपको चैलेंज करते हैं, ये ऊर्जा
आप भगवान के मंदिर में जाएं या न जाएं, आपका रूम ही मंदिर बन जाएगा, क्योंकि वहां धीरे धीरे आपका मजबूत विचार का व्यक्ति वहां खड़ा होने लगेगा। और जिसके विचार मजबूत हो जाते हैं ना, वो दुनिया में कहीं भी असफल नहीं होता है। और यही चीज है स्वाध्याय का लाभ। और यंग जनरेशन इससे जुड़े, और आप देखो उसका करिश्मा, उसका लाभ। हम चैलेंज करते हैं कि अगर आपने सही से स्वाध्याय करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छी किताब, अच्छी पुस्तकों के बारे में गुरुदेव ने लिखा है, अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। एक भगवान वो होता है जो मंदिर में मूर्ति के रूप में है, पता नहीं वो कब तक लाभ देगा, मुझे नहीं पता, वो आप जानो, मूर्ति जाने। लेकिन ये पढ़ा हुआ जो है, ये सीधा लाभ आपके जीवन को देगा और आपको अपना अध्ययन करना सिखाएगा। सेल्फ, अपने आप को वॉशिंग होगा, वॉशिंग। अगर वॉशिंग नहीं हुआ तो समझ लीजिए आप धीरे धीरे मन के कचरे के ढेर पर बैठ जाएंगे। दिल्ली इसमें कितने लोग गए हैं? उठाओ हाथ। वहां एक जगह है, कचरा का बड़ा अंबार है, कितने लोगों ने देखा है? दर्शनीय स्थान है। गिद्ध उड़ते रहता है। आप कभी रोड से गुजरोगे तो कचरा का विशाल विशाल भंडार है वहां। वो दर्शनीय स्थान है दिल्ली का, कभी जाओ तो जरूर देखो। और कुछ देखो ना देखो, उसको जरूर, लाल किला बाद में देखना, इंडिया गेट बाद में देखना, पहले उसको देखना। वहां क्या उड़ता रहता है जानते हो क्या? कौआ। कौआ तो हर घर के हो बउआ, गिद्ध उड़ता है। तो ये जो आपके अंदर विचार रूपी कचरा है, जो आपने पाल रखा है अंबार के रूप में मन के भीतर, यहां पर कौन आएगा आपके पास? वही गिद्धवा सब आएगा, बगल वाला रूम वाला। अरे हुआ करेगा। रात में आप क्या करते हो? रात में वो गीदड़ जंतु होता है, देखे हैं? नहीं देखे? सब बिहार से हैं कि सब लोग यूपी से हैं? बिहार में तो गांव में गीदड़ रहबे करता है। रात में क्या करता है गीदड़? बोल के दिखाओ ना। हाँ, तो भैया देखो ये क्या है, वो बगल वाला आएगा। और चूंकि आपका विचार वही है कचरा वाला, वहीं उसको मन लगे। गिद्ध को कहां मन लगेगा? शुद्ध जगह पर गिद्ध कभी नहीं बैठता है, कभी नहीं। उसको ऐसा ही जगह आनंद आता है, वैसे ही जगह, वैसे मित्र यार, वैसे ही दोस्त। और धीरे धीरे आप भी वही होते चले जाओगे। इसलिए अपने को कचरा से मुक्त कर लो। कौन कचरा? मेंटल गार्बेज। कौन गार्बेज? मानसिक कचरा। सुन लो, पढ़ रहे हो ना, ये कोचिंग में जाने से अगर नौकरी मिले ना, आहा क्या बात, तब तो पूछना नहीं। हम आपको चैलेंज करते हैं, अगर सही में अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करिए? अपने आप को किससे मुक्त करिए? कचरा से मुक्त करिए। कचरा मुक्त। अगर आपने अपने मन को कचरा से मुक्त नहीं किया, विश्वास मानिए, आप लंदन में भी चले जाएंगे तो आपको नौकरी मिलने वाला नहीं है। कचरा मुक्त। और यह आसान नहीं है, अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर। और यही है भारत का अध्यात्म, यही है भारत की संस्कृति। ये जो भोला बाबा को रगड़ेंगे और खिचड़ी खिलाएंगे, आप पूरी खाओ और जिलेबी खाओ, पता नहीं। मैंने सुबह में भी एक कहानी सुनाई थी। एक राजा था, मान लो भगवान राजा है, उसने दो माली को दो बढ़िया बगीचा दिया, बगीचा, खूब बढ़िया बगीचा, और एक साल में कहा कि एक साल में तुम इसको और बढ़िया बना के दिखाओ। दोनों को दो बगीचा जिसमें फलदार पेड़ था, अच्छे अच्छे पौधे थे, जिसमें फल लगता था, बेशकीमती पौधा सब था। दो माली को ड्यूटी दिया गया। एक माली सोचा कि जिसने ड्यूटी दिया है उसी का पूजा क्यों नहीं शुरू कर दें, खुश हो जाएगा। तो क्या किया, उस राजा का बढ़िया सा फोटो लिया और बीच बगीचा में लगा के बढ़िया मखमल का पैराम बिछा के फोटो रखा, और सब परिवार सुबह शाम जय देवा, जय गणपति देवा, हे बाबा,
है गणेश के पापा, तू है गणेश के मम्मी, है पार्वती मम्मी, है गणेश के भंगिया न पिसाई का करी, सब गाने लगा लो। और दूसरा जो है पूजा नहीं किया, उसने क्या किया, भगवान के उस जो राजा था उसका उस बगीचा को दिन रात मेहनत करने लगा, उसमें और सुंदर बना दिया, और पहले जो मिला था उससे भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया, लहलहाता हुआ। 1 साल के बाद जब राजा आया और सोचा कि देखते हैं कि मेरा बगीचा जो 2 दिए थे क्या स्थिति में है। जब पहले वाले माली के पास पहुंचा तो देखा कि वह पौधा सब मुरझाया हुआ है, कोई सूखा हुआ है, जंगल जन्मा हुआ है, और वो जो मलिया था वो अगरबत्ती सुंघा रहा था, भोला साइकिल छाप है सुंघिए ना। फिर दूसरे के पास जब गया, कहा दिखाई नहीं पड़ा तो भेजा कि बुला के लाओ, तो कहा राजा को कहिए बैठने के लिए हम काम कर रहे हैं। आप समझ लो, पुरस्कार अगर देना हो तो किसको पुरस्कार मिलेगा, पहले वाले को कि दूसरे वाले को? भगवान को अगर किसी को लाभ पहुंचाना होगा तो भगवान की जो ये बगिया है, ये जो आप यहां बैठे हैं मनुष्य के रूप में, अगर इसको सही रूप में इंसान बनाने का काम किया जाए, मनुष्य बनाने का काम किया जाए, अच्छे विचार से इनका जीवन सुगंधित बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, इससे बड़ा भगवान का पूजा संसार में कोई नहीं हो सकता है। और यही पूजा गायत्री परिवार कर रहा है, युवा प्रकोष्ठ कर रहा है। कितने लड़के हमारे यहाँ आते हैं मुंह में गुटखा लिए हुए। एक लड़का बताया पिछले दिनों कि भैया जानते हैं शुरू में हमारे दोस्तवा लाया ना तो हम भर मुंह गुटखा लिए हुए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ बैठे पीछे जाके गुटखा फेंके। कितने लोग, एक लड़का कहा भैया बिना दिन में 3 बार शॉट मारे दम मारो दम मिट जाए गम, और तरह तरह की कुसंगति में, लेकिन यहां आने से उसका जीवन बदला, सोच बदला, चिंतन बदला। इससे बड़ा भगवान का पूजा नहीं हो सकता कि आप अपने को अच्छा बना के दूसरे को अच्छे बनने की प्रेरणा दीजिए। ये भगवान का सबसे बड़ा पूजा है, और इस पूजा से अगर भगवान खुश नहीं होते हैं तो मुझे ऐसे भगवान से कोई लेना देना नहीं जो जल से मात्र खुश होते हो, लड़ुआ से खुश होते हो। आज धतूरा खाइएगा बाबा, आपको खिया धतूरा माफ करना, आपने अपने ही चीजों को तहस नहस कर दिया। जो विज्ञान मन को बेहतर बना सकता था, पावरफुल, जिस बिहार में, भारत में कई ऐसे वैज्ञानिक थे, आज भी आर्यभट्ट का नाम आपने सुना है, आर्यभट्ट नाम सुने? विज्ञान जगत का एक, जिस जमाने में न कंप्यूटर था, न टेक्नोलॉजी था, न नेट था, न इंटरनेट था, न गूगल था, न फेसबुक था, कुछ नहीं था उस समय। आप ही के बिहार में उस व्यक्ति के पास कौन सा विज्ञान था मुझे नहीं पता। इसी मसौरी का एक जगह है तारंगना, उस तारंगना के जंगल में, जंगल था, उस जंगल में एक ऐसा पॉइंट बनाता है और सूर्य पर स्टडी करता है। जब अमेरिका का वैज्ञानिक वहां गया है रिसर्च करने, तो ये पाया कि दुनिया का सबसे बेस्ट पॉइंट है सूर्य पर स्टडी करने का, जहां आर्यभट्ट ने अपना सेंटर बनाया था। अब आप बताइए आर्यभट्ट ये कैसे जान गया कि इसी सेंटर से सूर्य का बेहतर स्टडी हो सकता है? ये अध्यात्म, अपने को, अपने भीतर की छुपी हुई शक्तियों को अगर हमने जागृत नहीं किया तो आप इस बेवकूफी में मत रहिएगा कि धन से सुख मिल जाएगा, मोटरसाइकिल से सुख मिल जाएगा, 4 व्हीलर से सुख मिल जाएगा। 4 व्हीलर का स्वाद कैसे मिलेगा? यह है अध्यात्म और यह है भगवान की उपासना। आप अगर सही रूप में समझ लिए तो आपका पढ़ाई सही हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट सही हो जाएगा, आपका कैरियर सही हो जाएगा। और यह है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र देवी का पूजा होता है कि देवता का पूजा होता है कि गायत्री माँ है? भगवान जाने। नीचे आपने देखा होगा किनकी मूर्ति लगी है, किनकी, किस पर बैठी है वो? किस पर बैठी है गायत्री माता? अच्छा, कोई लेडीज को बुलाइए और एक हंस पर बैठा दीजिए, वो हंस का कचूमर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भैया ये सिंबल है। ये भारत के ऋषियों ने बच्चों को समझ सिखाने के लिए उन चीजों का विकास किया कि हंस पर कोई देवी बैठे, बेचारा हंस कहां जाएगा, छटपटा के वहीं मर जाएगा। रे भाई, हंस को ही गायत्री का देवी क्यों बनाया गया? हंस क्या करता है? दूध और पानी दोनों मिला के दीजिए, दूध पी लेगा, पानी। यही है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जपने वाला गलत संगति में कभी नहीं फंसता है। गलत लोग अगर उससे मिलते भी हैं तो अच्छाई उसका अगर 0.5% भी है तो ले लेता है, 99.9% बुराई उसको कहता है भगवान राम राम।
ये गायत्री आपको शक्ति देती है, यही ऊर्जा है। और यही ऊर्जा अगर इस जैन जी को मिल गया ना तो चमत्कार कर सकता है। ये पावर ऑलरेडी हमारे भीतर है, लेकिन उस पर राख ढक गया है। आपने बचपन में देखा होगा, लालटेन में कितने लोग पढ़े हैं? लालटेन में कालिख लग जाता था तो उसका रोशनी क्या होता था? रोशनी तो अंदर उतना ही होता था, लेकिन बाहर ये नहीं था कि अंदर रोशनी कम, अंदर रोशनी उतना ही होता था, लेकिन चूंकि लालटेन के शीशा में क्या लग गया? कालिख लग गया, तो बाहर रोशनी क्या होता था? घट जाता था। शीशा निकाल के साफ कर दिया जाता था तो बाहर वही लालटेन का रोशनी फिर से जगमगाने लगता था। आपके भीतर वही कालिख लग गया है, मन का कालिख, विचार का कालिख, सोचने के तरीका का कालिख। अगर इस कालिख को हमने साफ कर लिया, हमारा यही माइंड, यही सोचने का तरीका हमारा सब्जेक्ट भी मजबूत कर देगा, हमारा पढ़ाई भी मजबूत कर देगा, हमें अपने आगे की जिंदगी का रास्ता भी साफ दिखाई पड़ेगा। और इसी का नाम है स्वाध्याय, अच्छी पुस्तक को पढ़ना। अगर ये जवानी में नहीं इसको दिशा दे पाए तो आपने तो जवानी का आज का नौजवान क्या मजा लेगा? 32-34 में तो ब्याह होता है ससुरा का, है 4 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, गोदी में खिलाता है, 50 के बाद घुटना के दर्द शुरू हो जाइए, डॉक्टर के यहाँ देखा लो, है माफ करना। इसमें कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो 20, 22, 25, 26 के उम्र के होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहे हैं। अगर कोई उनको देख ले तो पूछे कै गो बाल बच्चा हो? है बाल बच्चा, अभी ब्याह नहीं हुआ है, बाल बच्चा की बात करते हो? क्या हुआ इस बुढ़ापा में? जब इस जवानी में बुढ़ापा नामक रोग क्यों घेर लिया आपको? क्योंकि आप जो सोच रहे हो, सोचने का प्रभाव विज्ञान ने साबित कर दिया है। किस पे पड़ता है? होल बॉडी पर पड़ता है। अगर आप दिन रात नकारात्मक, निगेटिव लंद फंद 3, 5 चोर उचक्का लफुआ लुच्चा के संगति में रहिए, कुछ दिन के बाद आपका चेहरा, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल जीरो में चली जाएगी। अध्यात्म का मतलब फ्रेश होना। किससे? मन से। पढ़ाई कब होगा? जब आपका मन फ्रेश होगा, मन साफ होगा, मन अच्छा होगा। इसलिए अपने यहां कहा जाता था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की प्रचंड शक्ति। गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उस किताब का नाम है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दूसरी किताब का नाम है मन की प्रचंड शक्ति। दुनिया में जो चाहो वो पा सकते हो। हम लोग साइकिल से आए थे पटना, गायत्री परिवार जुड़े, ध्यान किए, लोगों ने मजाक उड़ाया, पंडित हो गया, महात्मा हो गया, साधु हो गया। जिसने मुझे पंडित बनाया वो आज भी लुंगी पहन के में खैनी खा के गाय के गोबर उठा रहा है और मनीष जी फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। यही होता है विचार की शक्ति जो आपके जीवन। दुनिया क्या कहती है, मैं बार बार कहता हूं, दुनिया क्या कहती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोचने का तरीका ठीक कर लो। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। सोचना एक तरह का समझिए वो सांचा है। सांचा कितने लोगों ने देखा है कि जैसा मिट्टी सांचे में डालिए वैसा ही अच्छा सांचा सब देखे होंगे, गांव में छठ में वो बनता है ना, पिरुकिया बनता है, उसका भी सांचा होता है ना, उसमें डाल दो उसी आकार का बन जाता है। आपका विचार आपके जीवन का क्या है? क्या है? सांचा। जो अभी आप हो वो भी अपने ही सांचा के अनुसार हो।